आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट के एक ऐसे कंट्रोवर्शियल ऐप के बारे में जिसका नाम है संचार साथी ऐप, जो काफी कंट्रोवर्सी में बना हुआ है। और हम बात करेंगे संसद में कई दिनों से एसआईआर के विरोध में लोग जाम को लेकर। और हम ये भी बात करेंगे कैसे केरला की रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की डेट को बढ़ा दिया। और हम ये भी बात करेंगे कैसे यूएस कोशिश कर रहा है यूक्रेन के अंदर पीस को लेकर। और लास्ट में हम बात करेंगे सैमसंग ने अपना पहला मल्टी फोल्डिंग फोन को लॉन्च किया है। तो कैसे आप सब, मेरा नाम है अनुज और आज की इस वीडियो में हम इन 5 न्यूज को बिल्कुल कंसाइज तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, कई दिनों से चले आ रहे संचार साथी ऐप के सर्विलांस पर डिबेट होने के बाद अब ये डिबेट खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब ये क्लियर कर दिया है कि ये ऐप अब ऑप्शनल होगा। क्योंकि पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये बताया था कि ये ऐप अब यूजर्स के द्वारा ना ही तो डिलीट किया जा सकता है, ना ही डिसेबल किया जा सकता है। और सरकार ने ये कहा था कि अब यह स्मार्टफोन के अंदर प्री इंस्टॉल होकर आएगा। पर इसके ऊपर लंबी डिबेट होने के बाद सरकार ने ये डिसाइड किया है कि इसको आप अगर चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, ये अब मैंडेटरी नहीं है। थोड़ा अगर मैं बात करूं तो संचार साथी ऐप एक ऐसा ऐप है जो सरकार ने अभी हाल ही में बनाया है। इसके अंदर IMEI के नंबर के आधार पर किसी भी व्यक्ति के खोए हुए फोन या चोरी किए हुए फोन को ब्लॉक या ट्रैक किया जा सकता है। और इस ऐप के थ्रू अगर किसी व्यक्ति का फोन चोरी या गुम हो जाता है तो हम पुलिस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। और अगर हम दूसरी न्यूज के बारे में बात करें तो सरकार और अपोजिशन के बीच में जो कई दिनों से एसआईआर को लेकर स्टैंड ऑफ चला आ रहा था, अब वो रिजोल्व हो गया है। क्योंकि अपोजिशन ये चाहती थी कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स और वंदे मातरम के टॉपिक पर एक अलग से डिबेट हो। तो इसके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक मीटिंग मिलाई जिसमें यह डिसाइड किया गया कि वंदे मातरम और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को लेकर एक अलग से डिस्कशन किया जाएगा, जिसके लिए अलग से इन दोनों टॉपिक्स के लिए 10-10 घंटे अलग से अलॉट किए गए हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि एसआईआर के अंदर प्रेशर से BLO की जान जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने केरला की रिक्वेस्ट पर इलेक्शन कमीशन को यह बताया है कि एसआईआर के अंदर इनोमिनेशन फॉर्म्स की सबमिशन डेट को बढ़ा दिया जाए, ताकि बढ़ते हुए प्रेशर को BLO के ऊपर से कम किया जा सके और काम आसानी से हो सके। क्योंकि अभी हाल ही में 9 और 11 दिसंबर को केरला में लोकल बॉडी इलेक्शन है और जिसकी काउंटिंग डेट 13 दिसंबर की है, तो इसको लेकर ये डिसीजन लिया गया है। और एक और खबर के बारे में अगर हम बात करें तो यूएस की टीम कैसे पुतिन के साथ मिली यूक्रेन पीस को लेकर। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और उनके सन इन लॉ जेरेड कुशनर ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन में यूक्रेन पीस की बात करी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो लंबे समय से यूरोप के इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो अलास्का में पुतिन के साथ अलास्का समिट हो या फिर जेलेंस्की के साथ कोई मीटिंग हो, लेकिन अभी तक इन दोनों में से किसी पर भी एक रिजल्ट नहीं निकला है। और लास्ट में हम बात करेंगे सैमसंग ने अपना पहला मल्टी फोल्डिंग फोन को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, सैमसंग ने अपना पहला मल्टी फोल्डिंग फोन को मंगलवार को लॉन्च कर दिया है। सैमसंग ने Z7 ट्राईफोल्ड को लॉन्च करके यह साबित कर दिया है कि उसने अपनी टेक्नोलॉजी में अभी भी पोजीशन बना रखी है, चाहे चाइनीज कंपनी कितना भी ग्रो कर ले। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब करना चैनल को।